नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, एग्री एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट टाइम नहीं मिल पाने के कारण हमने बहुत दिन से स्टूडेंट वीडियो नहीं डाल पाई थी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट दोस्तों, आपका जो 11 और 12 जून को यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको फुल स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आपको कैसे क्या पेपर में करना है, कितने क्वेश्चन करना है और आपको स्टार्टिंग से कैसे कवर करना है कि आपके रैंक 400 रैंक से कम आ जाए एमएससी में और बीएससी में। तो 400 रैंक से कम लाने के लिए दोस्तों फुल प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। मैंने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स केवल एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम दिया था, रैंक के लिए मेरी 13 रैंक आई थी। तो वो कैसे आई थी ये भी मैं आपको सभी जानकारी अभी हाल इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम आपका होता है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ते हैं, कि उससे आपको आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आपका आ रहा है। उसी टॉपिक को आप 4 से 5 दिन में आप कवर कर सके, रैंक बहुत ही अच्छी ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वो मैं आपको एग्री एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये एग्री एग्ज़ाम ऑफिशियल, उस पर आप विजिट करके पेपर फ्री में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, अभी टोटल फ्री में। बस आप उसको ज्वाइन कीजिए, पूरी जानकारी वहीं दे दूंगा मैं आपको। और जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनको मैं आपको ये यूपी कैडेट के एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोट्स, चाहे वो यूजी का हो पीजी का हो, सभी को फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और एग्रीकल्चर के 5 ग्रुप में आप मेरा चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे और आर्थिक कमज़ोर हैं जो बच्चे, उनको इसका लाभ मिल सके। तो अब स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं, जैसे आपका स्टूडेंट्स एमएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 12 जून को है। तो आप 12 जून को अब पहले ये बता दें क्या क्या लेके जाना है आपको। तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ आपको एक आईडी प्रूफ, चाहे वो वोटर आईडी हो, ड्राइवर लाइसेंस हो या आधार कार्ड हो, ये आपको एक ले जानी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ आपको अंदर प्रवेश तभी दिया जाएगा तब आपके पास आईडी प्रूफ होगा। आधार कार्ड सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। तो फिर आप देखिए, आपको बता दें 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। 200 क्वेश्चन आएंगे और इस बार 800 मार्क के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा और माइनस मार्क में आपका गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क काट लिया जाएगा। तो यानी कि 1/25 की माइनस मार्किंग है आपकी। अब आपको स्टूडेंट्स कैसा करना है कि जैसे आपको 200 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आप 3 घंटे में से 10 से 15 मिनट एग्ज़ाम पेपर को देखने में दीजिए कि एग्ज़ाम कैसा आया है, ईजी आया है, मॉडरेट आया है, टफ आया है। उसके आधार पर आपको फिर वो एग्ज़ाम करना है कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इस आधार पे आप पहले तो 15 से 20 मिनट भी दे सकते हैं। आप आराम से शांति से पेपर पढ़िए पहले और माइंड फ्रेश रखिए, बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें 50 क्वेश्चन बच्चे को आए ना, ऐसा कोई पेपर अभी तक बना ही नहीं है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो ये ना सोचिए कि बिल्कुल टफ आएगा, कोई टफ नहीं आएगा, मॉडरेट पेपर आएगा, इजी टू मॉडरेट। मैं आपको पेपर वाले दिन ही बता दूंगा, यही देख लीजिएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पेपर देखना है। अब स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, कुछ स्टूडेंट को जैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको 30 से 40, तो एक बात बता दूं, 30 से 40 क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं होगा। यदि आपको 300 से नीचे रैंक लानी है तो आपको 30 से 40 क्वेश्चन से तो कुछ नहीं होने वाला, केवल तो आपको 30 से 40 जैसे आपके सही आ रहे हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप 80 से 85 क्वेश्चन करें, जिसमें से आपके 60 तो लगभग सही हों ही, तब जाके आप अच्छी रैंक ले पाएंगे, मेजर सब्जेक्ट ले पाएंगे। अच्छे सब्जेक्ट जो रहते हैं जैसे इकोनॉमी हो गया और आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, जेनेटिक्स, ये सब आपके मेजर सब्जेक्ट में आएंगे। तो दोस्तों, अब जैसे आपको आ रहे हैं 70 से 80 क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहे हैं, आपने एनालिसिस कर लिया तो 70 से 80 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 200 में से करेक्ट आ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छी बात है, मीडियम क्वालिटी में आ गए आप। तो 70 से 80 क्वेश्चन करिए, फिर रिवीजन करिए, पूरा पेपर फिर पढ़िए। आप कम से कम 10 से 15 और 20 क्वेश्चन फिर ढूंढिए, आपको अगली बार मैं गारंटी देता हूँ 10 से 15 आपके और अच्छे से बन जाएंगे, तो आप 90-95 पहुँच सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट बार हम पढ़ते हैं ना, तो माइंड थोड़ा अपसेट रहता है कि गलत होगा सही होगा उस पर,
फिर जब आप 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन अचीव कर लेते हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप करेक्ट और भी कर सकते हैं। ये आप आजमा लीजिएगा एग्जाम में। मैंने बहुत एक्सपीरियंस दिया है दोस्तों इन एग्जामों में। तो आपको 10 से 15 और हो जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 90-95, और इसमें आपको रैंक दोस्तों 200 से 220 रैंक आपको देखने को मिलेगी। अब थर्ड कैटेगरी में आएंगे वो स्टूडेंट्स जिसके मतलब 100 से 105 क्वेश्चन सही होंगे। तो कोशिश कीजिए, यदि आप और अच्छी रैंक चाहिए, आपको अच्छे सब्जेक्ट चाहिए, तो 100 तो आपके सही हो ही गए हैं, 100-105। कोशिश कीजिए, एक बार और ट्राई कीजिए, 20 से 25 और आपके हो सकता है बन जाए क्वेश्चन, तो आपकी रैंक और 100 के लगभग आ सकते हैं। अब दोस्तों फोर्थ कैटेगरी में आते हैं टॉपर स्टूडेंट्स, यानी कि जिसको लगभग 130 से 140 क्वेश्चन सही आ रहे होंगे 200 में से, और इनका टॉप 10 में दोस्तों नाम आएगा लिस्ट में फाइनल रिजल्ट में। तो अब इनसे कहना यह है कि आप कोशिश कीजिए 140-50 पे टॉप कर लोगे, गारंटी है मेरी। बट आप ऐसा ना हो कि आपको कॉन्फिडेंस ले डूबे, यानी कि 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं मैं फर्स्ट आऊँगा, मेरा सिलेक्शन टॉप 10 में नहीं, टॉप 2 में, टॉप 1 में चाहिए। तो दोस्तों इसके चक्कर में आप ऐसा ना हो कि फर्स्ट रैंक ही गवा दें और 200 क्वेश्चन आप कर दें और माइनस मार्किंग आपको ले डूबी। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आपके 130, 40, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो करके आराम से नमस्कार कीजिए एग्जाम में और आराम से निकल आइए एग्जाम रूम से बाहर, क्योंकि इसमें भी आप फर्स्ट रैंक आ सकते हैं 140 से 145 क्वेश्चन सही करने पर। तो ये स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं, आराम से पेपर देखिए 10 से 15 मिनट, जो नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आपको 50 क्वेश्चन तो आराम से बन जाएंगे। और यदि आप जीके जीएस में यदि आप 2 से 4 दिन में कवर करना चाहते हैं 20 में से 15 क्वेश्चन, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो जीके जीएस में होंगे, तो आपको क्या करना है, जो करंट अफेयर होती है, करंट अफेयर फुल पढ़िए। करंट अफेयर के 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक चुनाव से रिलेटेड भी देखने को मिलेंगे, बजट से रिलेटेड, जो अपने इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, इम्पोर्टेंट थीम्स होती हैं, और अपने जो विदेश से संबंध है, तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी बहुत सिंपल पेपर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास पेपर नहीं है तो मैं अवेलेबल करा दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप टेलीग्राम चैनल एग्री एग्जाम ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप तुरंत मैसेज कीजिए, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं आप, नंबर में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। कोई भी क्वेश्चन यदि नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम तुरंत उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा हमारा चैनल ही पूरा यूपी कैडेट के लिए समर्पित है। आप लास्ट ईयर के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, हम लोग आपकी काउंसलिंग भी फ्री करवा देंगे। इस बार टाइम मिल गया तो टोटल फ्री करवा देंगे, हर चीज़, हर काउंसलिंग। बस आप सपोर्ट कीजिए, हमारा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड ग्रुप में केवल शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर दीजिएगा कमेंट, उसका हम आंसर तुरंत कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।